और तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है ना, यह है महाकाल का, जो कि उज्जैन में है। कहते शरीर में कितने भी रोग क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, संसार से जब आप दुखी होकर के महाकाल के चरणों में चले जाते हो ना, तो वो अपना लेते हैं। और जब महाकाल की कृपा हो जाती है तो इनकी विशेष भक्ति प्राप्त होती है। अवंतिका नगरी महा सुंदर सुभग विचित्र, भक्त हेतु धारण कियो कालेश्वर शिव चित्र। कहते अवंतिकापुरी में एक बुद्धिमान शिवभक्त ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वे सभी पिता के साथ में मिलकर के पूजा पाठ किया करते थे। भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर रहे थे और भगवान को मना रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे। तभी वहां पर एक दूषण नाम का दैत्य आ गया। इस दूषण नाम के दैत्य ने सभी को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी नगर के लोग इस दूसरे नाम के दैत्य से परेशान होकर के इन ब्राह्मणों के पास आए। कहने लगे, प्रभु आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आप भी हम लोगों के साथ बैठ जाओ और इनकी पूजा करो, ये हमारी रक्षा करेंगे। अब सभी बैठ करके शिवलिंग में भगवान का पूजन करने लगे और दूसरे नाम का दैत्य वहां पर आने लगा। सभी भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हे देवों के देव महादेव हमारी रक्षा करो। और कहते हैं भोले बाबा इनकी स्तुति से प्रसन्न हो गए और वहीं पार्थिव शिवलिंग में प्रकट हो गए। इनसे प्रसन्न होकर के और शिवलिंग का नाम हुआ महाकालेश्वर। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। और जैसे ही बाबा उस शिवलिंग में प्रकट हुए, उनका नाम हुआ महाकालेश्वर। और महाकाल भगवान ने और दूसरे नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया और सभी भोले बाबा की स्तुति करने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों जब भी भोले बाबा का पूजन करो ना, इस मन को एकाग्र करके किया करो। ये जो मन है ना बहुत पापी है, अधोगति की ओर ले जाता है। सूत जी कह रहे हैं, मुनियों इस पापी मन को पूजा में लगाओ। हे पापी मन तू कर ले भजन, क्योंकि समय निकल गया तो बाद में पछताएगा। क्यों? जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। यदि पिंजरे से पंछी निकल गया ना, उड़ गया, तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं बाद पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत